दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास की सबसे रहस्यमयी किताबों के बारे में। ये सबसे मिस्टीरियस और स्पाइन चिलिंग ऐसी बुक्स हैं कि हर पेज एक नया राज छिपाए हुए है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बुक्स इतनी पावरफुल हो सकती हैं कि उन्हें छूना भी डेंजरस हो सकता है? कुछ लोगों को पढ़ना पसंद होता है, लेकिन सोचिए, अगर आपके हाथ में उन किताबों में से एक आ जाए जिनका रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, तो क्या आप पढ़ने की हिम्मत करेंगे? ये वह किताबें हैं जिन्होंने वैज्ञानिकों तक को हैरान कर दिया है। कुछ के रहस्यों का पता लगाया जा चुका है, लेकिन कई ऐसी हैं जिनका राज्य आज भी अनसुलझा है। इनमें से कुछ नेक्रोलॉजी, दूसरा है कॉडेक्स गगास। यह किताब दुनिया की सबसे बड़ी किताब है, लेकिन इसे एक ही रात में लिखकर तैयार कर दिया गया था। और तीसरा है बुक ऑफ द डेड। माना जाता है कि इस किताब के मंत्र को पढ़ने के बाद मरे हुए इंसान को जिंदा किया जा सकता है। दोस्तों, यह तो सिर्फ इन किताबों का छोटा सा विवरण था। हमारे पास और भी ऐसी कई किताबें हैं जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी से सब्सक्राइब के उस लाल बटन को दबाकर हमसे पूरी तरह से जुड़ जाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की। 1912 में विल्फ्रेड वॉयनिच को मिली यह मैन्युस्क्रिप्ट आज येल यूनिवर्सिटी की बीनेक रेयर बुक लाइब्रेरी में रखी हुई है। कार्बन डेटिंग के अनुसार यह 15वीं शताब्दी की है। 240 पेज की यह बुक अज्ञात स्क्रिप्ट में लिखी गई है। इसमें स्ट्रेंज प्लांट्स और एस्ट्रोनॉमिकल डायग्राम्स हैं। वर्ल्ड वॉर II के क्रिप्टोग्राफर्स भी इसे डिकोड नहीं कर पाए। मॉडर्न AI सिस्टम्स भी इसके कोड को क्रैक करने में फेल हो गए। सम एक्सपर्ट्स बिलीव यह एलियन सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है। दी ग्रैंड ग्रिमोर, जिसे द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक मैजिक की सबसे पावरफुल बुक मानी जाती है। वेटिकन के सीक्रेट आर्काइव्स में इसकी एक कॉपी लॉक करके रखी हुई है। यह किंग सोलोमन की एंशिएंट राइटिंग्स पर बेस्ड है। इसमें डीमंस को कंट्रोल करने के पावरफुल मैंट्रास हैं। डार्क वेब पर इसकी कॉपीज की हैवी डिमांड है। इसे पढ़ने वालों के साथ स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते हैं। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को स्पेशल वॉल्ट में रखा गया है। कॉडेक्स गिगास दुनिया की लार्जेस्ट हैंडरिटन बुक है, वेइंग 75 किलोस। 13वीं सेंचुरी में एक चेक मंक ने इसे लिखा था। 310 पेजेस की इस जायंट बुक में डेविल का फुल पेज पोर्ट्रेट है, जो एक्सट्रीमली रियलिस्टिक है। एक मंक ने सपोजिडली एक ही नाइट में इसे लिखा। कंप्लीट लैटिन बाइबल के साथ मैजिकल फॉर्मूलाज भी इसमें शामिल हैं। बुक को मूव करने के लिए 2 पीपल की नीड होती है। पिकेट्रिक्स ओरिजिनली गायत अल हकीम नाम की यह बुक 11वीं सेंचुरी का एक पावरफुल ग्रिमवार है। इसमें एस्ट्रोलॉजी और ब्लैक मैजिक का यूनिक कॉम्बिनेशन है। 400 पेजों की इस किताब को मध्ययुगीन यूरोप में बहुत ही खतरनाक माना जाता था। इसके पाठकों को मौत की सजा दी जाती थी। मॉडर्न ऑकल्टिस्ट्स इसे मैजिक का एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। स्मिथफील्ड डिक्रेटल्स मेडिवल पीरियड की एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन्युस्क्रिप्ट है, जो अब ब्रिटिश लाइब्रेरी में प्रिजर्व्ड है। इसमें बिजार इलस्ट्रेशंस हैं जिनमें रैबिट्स ह्यूमंस को हंट करते हैं। डांसिंग डीमंस और हाइब्रिड क्रीचर्स के डिटेल्ड ड्राइंग से भरी इस किताब के बारे में साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये ड्राइंग्स ह्यूमन माइंड के डार्केस्ट फियर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। नेक्रोनोमिकॉन, जिसे बुक ऑफ द डेड भी कहा जाता है, ओरिजिनली HP लवक्राफ्ट की फिक्शनल क्रिएशन थी, लेकिन मिस्टीरियस तथ्य यह है कि दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में इसकी एंशिएंट कॉपीज मिली हैं। इसमें एंशिएंट गॉड्स को समन करने के रिचुअल्स हैं। सम कॉपीज में ब्लड से रिटन टेक्स्ट मिला है। मॉडर्न रिसर्चर्स इसके ओरिजिन को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। कार्ल जुंग का रेड बुक साइकोलॉजी की दुनिया का सबसे मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट है। 16 साल तक सीक्रेट रखी गई इस डायरी में ह्यूमन कॉन्शियसनेस के डीपेस्ट सीक्रेट्स छिपे हैं। 1914 से 1930 तक लिखी गई इस किताब में स्टनिंग आर्टवर्क और डिटेल्ड विजन्स हैं। जुंग के साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन्स का रिकॉर्ड इसमें है। यह 2009 तक पब्लिक के लिए रिस्ट्रिक्टेड था। द डेविल्स बुक के बारे में कहा जाता है कि इसके पेजेस ह्यूमन ब्लड से लिखे गए हैं। इस बुक को पढ़ने वालों के साथ अनएक्सप्लेनेबल घटनाएं होती हैं। इसकी ओरिजिनल लोकेशन अननोन है, लेकिन मल्टीपल कॉपीज वर्ल्ड वाइड में एग्जिस्ट करती हैं। कई रीडर्स रिपोर्ट करते हैं पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस के बारे में, और कुछ रीडर्स तो मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए। दी रिप्ली स्क्रोल एक अनोखा दस्तावेज जो सैकड़ों वर्षों से अल्केमी की गूढ़ विद्या का प्रतीक बना हुआ है। यह 15वीं शताब्दी का प्राचीन ग्रंथ जॉर्ज रिप्ली के नाम पर है, जो इंग्लैंड के प्रसिद्ध अल्केमिस्ट थे।
लगभग 6 मीटर लंबे इस स्क्रॉल में रंगीन चित्र और सांकेतिक भाषा में गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। इस स्क्रॉल का असली आकर्षण इसके चित्रों में है। इसमें ड्रैगन पहिए और रहस्यमय पात्रों के चित्र हैं, जो अल्केमी की जटिल प्रक्रियाओं का प्रतीक माने जाते हैं। यह चित्र साधारण धातुओं को सोने में बदलने की विधि को दर्शाते हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह आत्मा की शुद्धि और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का भी प्रतीक है। इन चित्रों का रहस्य समझ पाना एक पहेली से कम नहीं है, जो सदियों से विद्वानों को चौंका रहा है। रिप्ली स्क्रोल का सबसे बड़ा रहस्य है फिलोसोफर स्टोन, एक पवित्र पदार्थ जिसे खोजने का सपना हर अल्केमिस्ट ने देखा। कहा जाता है कि यह धातुओं को सोने में बदलने और अमृता का वरदान दान देने में सक्षम है। इस स्क्रॉल के हिस्से इस पत्थर के रहस्य को खोलने की कुंजी माने जाते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से समझने वाला आज तक कोई नहीं मिला। फिलोसोफर स्टोन का रहस्य अनसुलझा है और इसकी खोज में कई लोगों ने अपनी जिंदगी बिता दी। रिप्ली स्क्रोल आज भी एक गहरे रहस्य के रूप में मौजूद है। इसकी प्रतियां कई संग्रहालय में संरक्षित हैं और इसके अध्ययन के लिए विद्वान दुनिया भर से आते हैं। कुछ इसे मिथक मानते हैं, जबकि अन्य इसे रहस्यमय ज्ञान का सच्चा स्रोत मानते हैं। इसकी सांकेतिक भाषा और चित्र आज भी चुनौतीपूर्ण और रोमांचक हैं। क्या यह वास्तव में अल्केमी का अंतिम रहस्य छुपाए हुए हैं, या यह मानव कल्पना का अद्भुत नमूना है? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। कोडेक्स सेराफिनियानस एक अनोखी और रहस्यमय किताब है, जिसे इतालवी कलाकार लुगी सरफिरी ने 1981 में लिखा और चित्रित किया था। यह किताब लगभग 43 साल पुरानी है और इसे एक अजीबोगरीब विश्व के दस्तावेज के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इसकी जटिलता और अद्वितीय इसे न केवल कला के एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाती है, बल्कि यह एक रहस्य भी है जिसे सुलझाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कोडेक्स सेराफिनियानस में 300 पृष्ठों पर विभिन्न चित्र और लेखन सामग्री है, जो एक काल्पनिक ब्रह्मांड को दर्शाती है। इस किताब में अजीबोगरीब जानवर, पेड़ पौधे और विचित्र प्राणी दिखाई देते हैं, जैसे कि ऐसी मछलियां जो हवा में उड़ती हैं और पेड़ जो इंसानों की तरह बातें करते हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रूप से जटिलता और कल्पना का एक अद्वितीय संगम है, जो इसे और भी अधिक आकर्षक बनाता है। इन जीवों का स्वरूप और उनके जीवन का तरीका जीवन से बिल्कुल अलग है, जिससे पाठकों का मन असीमित संभावनाओं में खो जाता है। इस किताब की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसमें एक अदृश्य भाषा का उपयोग किया गया है। यह भाषा इतनी जटिल है कि इसे पढ़ना या समझना लगभग असंभव है। लुगी सरफिरी ने इस भाषा को खुद विकसित किया और इसके हर अक्षर और प्रतीक का अर्थ शायद केवल उन्होंने ही जानता था। यह रहस्य और अधिक बढ़ाता है कि क्या यह शब्द वास्तव में किसी अर्थ को व्यक्त करते हैं या केवल कला की कल्पना का नतीजा है। कई शोधकर्ता इस किताब के संदर्भ में अनुमान लगाते हैं कि यह एक गढ़ प्रतीकात्मक का प्रतिनिधित्व कर सकती है। इन मिस्टीरियस बुक्स का इंपैक्ट आज भी मॉडर्न वर्ल्ड पर देखा जा सकता है। साइंटिफिक कम्युनिटी इनके सीक्रेट्स को अनलॉक करने में लगी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिसर्च जारी है। डिजिटल कॉपीज वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो रही हैं और क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स पर बिक रही हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस इन्हें स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, याद रखिए, नॉलेज पावर है, लेकिन सम सीक्रेट्स बेटर हिडन रहते हैं। एंशिएंट विजडम को रिस्पेक्ट करें। डार्क नॉलेज के कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। मानसिक स्थिरता महत्वपूर्ण है। स्वीट ड्रीम्स मेरे प्यारे व्यूजर्स। सोने से पहले रूम की लाइट्स ऑन रखें, स्ट्रेंज साउंड्स पर ध्यान दें और अनएक्सप्लेन्ड इवेंट्स को इग्नोर न करें। कुछ राज ऐसे होते हैं जो जानने के बाद आपकी सोल फॉरएवर डिस्टर्ब्ड हो सकती है। सुरक्षित रहें, रहस्यमय रहें और हमेशा याद रखें, कुछ मिस्ट्रीज को मिस्ट्री ही रहने देना बेटर होता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।